हरिओम तत्सत। आज मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि गुण धर्म धर्म धार्मिकता बदल जाने से क्या क्या बदल जाता है। प्रकृति की बात बताकर समझदारी देने की कोशिश मैं इसलिए करता हूं क्योंकि हमारा शरीर और हमारा जीवन प्रकृति से जुड़ा हुआ है। जैसे नर के जीवन में नारी जुड़ी हुई है, वैसे ही प्रकृति हमारे लिए अभिन्न है, तो नारी के लिए नर भी अभिन्न अंग है। प्रकृति के पांच तत्वों के संयोग से प्राणवान सभी प्राणी का शरीर बना है। प्रकृति के पांच तत्वों के संयोजन में परिवर्तन आने से सभी प्रकार के प्राणी के शरीर में परिवर्तन आता है। जब प्रकृति के कारण शरीर में परिवर्तन आता है तब शारीरिक संबंध बनाने पर संतान में भी अवश्य परिवर्तन आता है। मनुष्य को शरीर की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर ध्यान देकर शारीरिक संबंध बनाना चाहिए। विकृत प्रकृति सजातीय विजातीय प्राणी में विकृति पैदा करती है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। मनुष्य की सामाजिकता धर्म परंपरा पर आधारित है। तब आंतरिक गुण और बाह्य लक्षण देखकर शारीरिक संबंध बनाना चाहिए, वरना स्त्री पुरुष के संभोग से शारीरिक खामी युक्त, शारीरिक मानसिक बीमार, कमजोर, नपुंसक संतान पैदा हो सकती है। विवाह के लिए कन्या और कुमार को एक दूसरे का कुल श्रेष्ठ देखना चाहिए। क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, ये नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यह चार वर्ण सामाजिक व्यवस्था के लिए बनाए गए थे। यह चारों वर्ण केवल अपने अपने कार्य कुशलता बताता है। विवाह कार्य शारीरिक संभोग के लिए किया जाता है। संभोग से संतान प्राप्ति की इच्छा रखी जाती है। तब उत्तम संतान के लिए कन्या और कुमार को एक दूसरे का शारीरिक और मानसिक गुण लक्षण परखना चाहिए, क्योंकि संभोग की क्रिया केवल शारीरिक नहीं है, संभोग की क्रिया मानसिक भी है। इसलिए शारीरिक सौष्ठव रंग रूप देखने के साथ साथ आचार विचार वाणी व्यवहार भी देखना चाहिए। विवाह को लग्न भी कहा जाता है। लग्न का अर्थ होता है जुड़ना। जब कुमार और कन्या जीवन भर के लिए साथी सहयोगी बनकर जुड़ने जा रहे हैं, तब कन्या और कुमार का विद्याभ्यास, आर्थिक सक्षमता, सामाजिक प्रतिष्ठा, धार्मिकता, आध्यात्मिकता भी देखनी चाहिए। सनातन धर्म परंपरा में पति पत्नी के संभोग से लेकर संतान की उत्पत्ति, संतान का विद्याभ्यास, संतान के विवाह, संतान की मृत्यु तक का प्रसंग को धार्मिक संस्कारों के साथ जोड़ा है। सनातन धर्म परंपरा में 16 प्रकार के धार्मिक संस्कार यानी विधि विधान करने का विधान बताया है। 16 विधि विधान में पहला है गर्भाधान संस्कार, फिर है पुंसवन संस्कार, फिर सीमंतोन्नयन संस्कार, जातकर्म संस्कार, फिर नामकरण संस्कार, निश्चयकर्म संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, कर्णवेद संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार। अब यह 16 संस्कार क्या है, कैसे किया जाता है, उसको ठीक से समझिए। पहला है गर्भाधान संस्कार। कुमार और कुमारिका के संभोग को गर्भाधान संस्कार कहते हैं। संभोग समय देखकर, तिथि देखकर, वार देखकर करना चाहिए।
गर्भाधारण संस्कार से हमारा सनातन धर्म संदेश देता है कि स्त्री और पुरुष शारीरिक संबंध पशुवत न होकर वंश वृद्धि के लिए है। संभोग की क्रिया शारीरिक और मानसिक है। संभोग को धार्मिक संस्कार माना गया है। तभी तो कई मंदिरों के बाहरी भाग पर स्त्री पुरुषों की नग्न मूर्तियां देखने मिलती है और संभोगरत मूर्तियां भी देखने मिलती है। दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार। गर्भ धारण के 3 महीने बाद गर्भ में जीव के संरक्षण और पूर्ण विकास के लिए स्त्री सावधान हो जाए और अपने आहार विहार में, आराम में, चलने और फिरने में सुधार लाए, इसलिए पुंसवन संस्कार किया जाता है। तीसरा संस्कार है सीमंतोन्नयन संस्कार। सीमंतोन्नयन संस्कार गर्भ धारण करने के बाद 6ठे या 8वें मास में किया जाता है। इस मास में गर्भपात होने की सबसे अधिक संभावना रहती है या इन्हीं महीनों में प्रीमेच्योर डिलीवरी होने की सर्वाधिक संभावना होती है। गर्भवती स्त्री अपना आहार विहार, पानी व्यवहार में सुधार लाए, इसलिए यह संस्कार किया जाता है। मेडिकल साइंस भी 6ठे और 8वें महीने स्त्री को विशेष सावधानी रखने की सलाह देता है। भ्रूण के विकास के लिए और स्वस्थ बालक के लिए यह आवश्यक है। गर्भस्थ शिशु और माता की रक्षा करना इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। चौथा संस्कार है जातकर्म संस्कार। जब बालक का जन्म हो जाए तब यह संस्कार किया जाता है। इस संस्कार के बाद माता अपने नवजात बालक को स्तनपान कराना शुरू करती है। पांचवा संस्कार है नामकरण संस्कार। बालक के जन्म के बाद 6ठे दिन बालक को शहद या गाय का घी चटाया जाता है और बालक का नाम रखा जाता है। नामकरण ज्योतिष अनुसार, चंद्र ग्रह के नक्षत्र अनुसार जो अक्षर होता है उसके आधारित नवजात बालक का नाम रखा जाता है। नाम वर्ण की शुभता का प्रभाव बालक पर संपूर्ण जीवन रहता है। नामकरण बालक के व्यक्तित्व का परिचय कराता है। जब शहद और घी चटाए तब खास बात ध्यान में रखें कि दोनों एक साथ न चटाए, दोनों का मिश्रण जहर बन जाता है। गाय का घी या शहद चटाने से बालक की बुद्धि का विकास होता है। छठा संस्कार है निष्क्रमण संस्कार। बालक के जन्म के चौथे मास में यह संस्कार किया जाता है। इस संस्कार में बालक को सूर्य चंद्र की ज्योति के दर्शन कराए जाते हैं। ये दिन से बालक को बाहरी वातावरण के संपर्क में लाया जाता है। शिशु को आसपास के वातावरण से अवगत कराया जाता है। सातवां संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। इस संस्कार के बाद से बालक को माता के दूध के अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थ देना शुरू किया जाता है। आठवां संस्कार है चूड़ाकर्म संस्कार। बालक के जन्म के बाद के पहले, तीसरे और 5वें वर्ष यह मुंडन संस्कार किया जाता है। कुछ लोग इस विधि को बाबरी नाम से भी जानते हैं। बालक की शारीरिक स्वस्थता और बौद्धिक विकास इस संस्कार का उद्देश्य है। माता के गर्भ में रहने के समय और जन्म के बाद दूषित कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए यह संस्कार किया जाता है। 9वां संस्कार है विद्यारंभ संस्कार। बालक जब 5 वर्ष का हो जाए तब उसको कथा वार्ता सुनाकर विद्यारंभ किया जाता है। वेदाभ्यास से पहले घर में अक्षर बोध भी कराया जाता था। इस तरह माँ बाप मौखिक रूप से श्लोक, पुराण, कथा वार्ता आदि का अभ्यास करा दिया करते थे ताकि गुरुकुल में जरा भी उसे कठिनाई न हो। विद्या और ज्ञान ही मनुष्य की आत्मिक उन्नति का और जीवन उद्धार का साधन है। 10वां संस्कार है कर्णवेद संस्कार। इस संस्कार का आधार बिल्कुल वैज्ञानिक है। कान हमारे श्रवण द्वार है। कर्णवेदन से व्याधियां
दूर होती है और श्रवण शक्ति भी बढ़ती है। 11वां संस्कार है यज्ञोपवीत संस्कार। यह संस्कार धार्मिक और आध्यात्मिक कर्म करते समय पवित्रता रखने के लिए किया जाता है। बच्चा के गले में सूती धागा रख दिया जाता है जिसे यज्ञोपवीत कहते हैं, जनेऊ कहते हैं, उपनयन भी कहते हैं। जब बच्चा लघु संस्कार या दीर्घ संस्कार करने जाए तब यज्ञोपवीत जनेऊ उपनयन को कान पर रख दे। जब लघु संस्कार यानी पेशाब कर ले तब दोनों हाथ, दोनों पैर और मुंह धो ले, और जब बच्चा दीर्घ संस्कार करने यानी हगने जाए तब स्नान बना ले, तब जाकर यह यज्ञोपवीत जनेऊ उपनयन को कान पर से उतार देना होता है। यह बात याद दिलाने, पवित्रता रखने यह संस्कार किया जाता है। 12वां संस्कार है विद्यारंभ संस्कार। बच्चों को शिक्षा और दीक्षा देने के लिए यह संस्कार दिया जाता है। कला कौशल्य के साथ वेदाभ्यास करने के लिए यह संस्कार दिया जाता है। बच्चा का सर्वांगी विकास के लिए बहुत उपयोगी है। 13वां संस्कार है केशांत संस्कार। इस संस्कार का उद्देश्य बालक को शिक्षा क्षेत्र से निकालकर सामाजिक क्षेत्र से जोड़ना है। गृहस्थाश्रम में प्रवेश का यह प्रथम चरण है। बालक का आत्मविश्वास बढ़ाने, समाज और कर्म क्षेत्र की परेशानियों से अवगत कराने का कार्य को केशांत संस्कार कहा जाता है। 14वां संस्कार है समावर्तन संस्कार। गुरुकुल से विदाई के पूर्व यह संस्कार किया जाता है। आज गुरुकुल परंपरा समाप्त हो गई है, इसलिए यह संस्कार अब नहीं किया जाता है। इस उपाधि से वह सगर्व गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का अधिकारी समझा जाता था। 15वां संस्कार है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार वंश को, संतति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। शारीरिक संपूर्ण विकास होने के बाद विवाह संस्कार किया जाता है। दो कुल गोत्र को सामाजिक बंधनों में बांधने के लिए विवाह संस्कार किया जाता है। 16वां संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार। जब मनुष्य का शरीर संसार के कोई भोग भोगने लायक नहीं रहता है, मन की उमंगें शांत हो जाती है, शरीर साथ छोड़ देता है, तब नाशवंत शरीर को अग्नि में जलाया जाता है। शरीर के 5 तत्वों को 5 तत्वों में मिला दिया जाता है, उसे अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। अग्नि में शरीर को जलाने से शरीर के सभी प्रकार के वायरस और बैक्टीरिया समाप्त हो जाता है, प्रकृति और पर्यावरण को नुकसान नहीं करता है, इसलिए यह संस्कार किया जाता है। यह सब संस्कार वैदिक श्लोकों के साथ और ज्योतिष अनुसार मुहूर्त देखकर किया जाता है। यह सब संस्कार आज के आधुनिक विज्ञान के मान्य है, लेकिन आज के धर्मनिरपेक्ष साम्राज्य काल में जब अंतर्ज्ञातीय विवाह होने लगा है, कोर्ट मैरिज होने लगा है, विवाह के पहले शारीरिक संबंध बनाया जाने लगा है, विधवा विवाह की प्रथा चलाई गई है, वृद्धों की विवाह की परंपरा चलाई गई है, अस्पतालों में बच्चा का जन्म होने लगा है, गर्भ गिराने दवाइयाँ खाई जा रही है, गर्भपात होने लगा है, विवाह को मनोरंजन प्रसंग बना दिया है, मरे हुए शरीर को इलेक्ट्रिक भट्टी में जलाया जाने लगा है, तब यह सब धार्मिक संस्कारों का क्या महत्व रह जाता है। धर्मनिरपेक्ष साम्राज्य में आज बहुत कम लोग अपना गोत्र बता सकता है, क्योंकि जीवन व्यवहार वेद विधानों से नहीं, विधर्मियों के विधानों से चलने लगा है। विधर्मियों के वफादारों ने और विधर्मियों के विश्वासुओं ने मंदिर को केवल धर्म स्थान बना दिया है और पूजा पाठ को धार्मिकता बताया जाता है। तब से धर्म परंपरा का, धर्मात्मा का और धर्म गुरु का मान सम्मान नहीं रहा है। ऐसी परिस्थिति में धर्म का, धर्म परंपरा का, धर्मात्मा का, धर्म गुरुओं का क्या महत्व रह गया है। अब समाज को जागृत होना पड़ेगा। धर्म बचाओगे तभी आप बचोगे, वरना आप मरोगे। आत्महत्या बड़ी है।